Hello friends, welcome to A1IS. Today we will start our ongoing current affairs series for BPSC 70 मेंस। हमने मैक्सिमम ऑफ द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट देख लिया इन एवरी मॉड्यूल। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आज डिस्कस करना है, जो स्टैटिक पार्ट से जो हमारा स्टैटिक पार्ट है उससे को रिलेट करना है द करंट अफेयर्स। जैसे हमने हर मॉड्यूल में पॉलिटी हो, इकोनॉमी, आईआर में, साइंस टेक में स्टैटिक पार्ट को लेकर और खासकर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया। तो जो आज का वीडियो है वो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है एंड द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो, फेडरलिज्म हो, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशरी, इमरजेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गवर्नर का रोल, सेंटर और गवर्नर स्टेट, इन तीनों का इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन, रोल को लेकर क्वेश्चन रहते हैं बीपीएससी मेंस में। तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस करना है वो जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है सारे वो डिस्कस करना है। जो आपने ये सारे स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट ओवर रीच को लेकर हो, एक्टिविज्म को लेकर हो, जो लेटेस्ट एग्जांपल्स उसको डिस्कस करना। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट जुडिशियल टूल्स आप कह सकते हैं जो हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है जुडिशियल एक्टिविज्म, दूसरा जुडिशियल ओवररीच, थर्ड वन इज द जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड फोर्थ जुडिशियल रिव्यू। आपने पढ़ा होगा जुडिशरी के सारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लेकिन अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जुडिशियल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को, तो इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट वी सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा एक अप्रोच है कि हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं, देन वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द एक्टिविज्म, रिव्यू और ओवर रीच हो या एडवेंचरिज्म की बात करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। द क्वेश्चन रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आ सकता है या आया हुआ है प्रीवियस ईयर। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिक यही रहता है हमेशा जुडिशियल टूल्स को लेकर, ये जो भी पॉइंट्स है। पहला क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बट एक्सेसिव जुडिशियल इंटरवेंशन लीड्स टू जुडिशियल ओवररीच और एडवेंचरिज्म, क्रिटिकली एनालाइज विथ एग्जाम्पल्स। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट जजमेंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट जजमेंट्स को भी हमें डिस्कस करना है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थर्ड कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसको लेकर, ओवर रिच डिस्टर्ब्स द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर इनवाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, examine in the light of recent judicial pronouncement। तो these all are the important question regarding the judicial tools जो हम बात कर रहे हैं एक्टिविज्म ओवररीच को लेकर। इसको अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम जितने कंटेंट आज डिस्कस करेंगे इससे सारे इंपॉर्टेंट जुडिशियल वाले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो या आने वाले संभावना है जो यहाँ से सवाल आता, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे आज वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो वर्ड सबसे निकल कर आता है, जब भी जुडिशरी की बात हो, लेजिस्लेटिव की बात हो, तो संविधान ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द ऑल थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो हमेशा पावर सेपरेशंस की बात की गई है, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की गई। तो जब भी आप जुडिशरी पढ़े, सुप्रीम कोर्ट पढ़े या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पढ़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहला आता निकलकर सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा डिवीजन ऑफ पावर। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइडेड इनटू थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को बांटा हुआ। पहला एग्जीक्यूटिव की हम बात कर लें, दूसरा लेजिस्लेटिव की बात कर लें एंड थर्ड इज द जुडिशरी की बात करें। एंड दिस सेपरेशन ऑफ पावर इज हॉरिजॉन्टल।
जब हम हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो आप समझ जाइए जो संविधान में बोला गया है कि पावर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स, और ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीजन इंडिया हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है या फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, फेडरल स्पिरिट की बात करता है। तो दिस ऑल कम्स आफ्टर द सेपरेशन ऑफ पावर हॉरिजेंटली। तो आप ये देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर कैसे किया गया, हॉरिजेंटल वे में किया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हम जब डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट डिवीजन है। पहला सेंटर, दूसरा स्टेट्स एंड थर्ड लोकल बॉडीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसको हम कहेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, तो दिस इज द बेसिक। समझने के लिए जो जुडिशरी हमें आज जो समझना है, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब हॉरिजेंटल सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं। When we talk about the division of power, के टॉप में सेंटर बैठा हुआ है, फिर स्टेट्स है, फिर नीचे लोकल बॉडीज है। वैसे ही अगर आप जुडिशरी में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और वी कैन से डिवीजन ऑफ पावर। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, एंड थ्रू दिस ग्राफिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कैसे कही गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि हम जब जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है? बेसिकली इट सिग्निफाइज द प्रोएक्टिव रोल, प्रोएक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी, प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, proactive role of judiciary to protecting the rights, to protecting the rights of citizens, to protecting the rights of citizens। तो उसी को हम एक तरीके से कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जब भी एक्टिविज्म टर्म आता है, एक्टिविस्ट का काम क्या होता है? एक तरीके से आवाज उठाना, उनके सोसाइटी में, उनके इन्वायरमेंट में, उनके बाउंड्रीज में उनको लगता उनके जो राइट्स है या जो एक तरीके से नेगेटिव चीज हो रहा है उनके साथ, तो जो एक्टिविस्ट होते हैं वो हमेशा आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब हुआ कि जुडिशरी आगे आएगी, प्रोएक्टिव रोल दिखाएगी टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी एक तरीके से हमारा वॉच डॉग है हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाता है किसका? जुडिशरी का। कि अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है या कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव आए हैं, लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं जो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है, ब्रीज कर रहा है, तो दिस ऑल आर द एक्टिविटी टेकन बाय जुडिशरी। वहीं पे हम एक्टिविज्म की बात करते हैं। तो एक्टिविज्म बहुत ब्रॉड टर्म है, और यहाँ पे हम किस एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। जब हम इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे, जस्टिस वर्मा define judicial activism is a double-edged sword, is a double-edged sword। जो उनका कहना यह था कि ये ऐसा एक डबल एज स्वॉर्ड है या नाइफ है जो अगर हम स्किलफुल तरीके से यूज करेंगे तो किसी भी डिजीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब उन्होंने कहा था कि दिस इज द डबल एज स्वॉर्ड, अगर गिवन टू द सर्जन, अगर हम सर्जन को देंगे तो कोई भी डिजीज हो जो एक तरीके से मेलाफूड हो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर इसका नेगेटिव तरीके से यूज करेंगे तो ये एक तरीके से रामपुरी नाइफ, रामपुरी चाकू की तरह यूज होगा, एंड दैट कैन बी किल, किसी को मारा जा सकता है। फॉर दैट रीजन दिस इज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं। इसको लेके बड़ा क्रिटिसिज्म भी बना हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर, चेक एंड बैलेंस को
लेकर। लेकिन अभी हम इसके पॉजिटिव और इंट्रो पार्ट समझ रहे हैं कि डबल जुडिशियल एक्टिविज्म डबल ए स्वॉर्ड क्यों बोल रहे हैं। तो अगर हम सही से यूज करेंगे, किसी भी डॉक्टर को अगर आप नाइफ दीजिएगा तो उसको बहुत अच्छे से वो ऑपरेट करेगा और किसी भी डिजीज को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक कर सकता है। लेकिन अगर स्किलफुल आदमी को नहीं देंगे तो उसका वो यूज करेगा रामपुरी नाइफ की तरह और किसी का जान भी जा सकता। तो फॉर दैट रीजन जुडिशियल एक्टिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक्ट लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड। अब ये एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों इतना बड़ा न्यूज में बना, इसका जो डिराइव है, इसका जो अगर आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन है पूरे ग्लोबली, तो यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री या यूएसए पे ये जुडिशियल एक्टिविज्म वहां से ओरिजिनेट होता है। भारत में बहुत सारे जस्टिस हैं जिसमें कुछ फेमस जस्टिस ने इसको लेकर बड़ा आगे बढ़ा, जैसे जस्टिस वर्मा की अभी हम बात कर रहे थे, पीएन भगवती का हम बात कर रहे थे, पी भगवती का अगर हम बात करें, जस्टिस देसाई का हम बात करें, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, या कृष्णन अय्यर की हम बात करें, जस्टिस कृष्णन अय्यर, ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको हमेशा पढ़ना है, हमेशा इस पे सवाल रहता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, हाउ यू डिफाइन, या शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चंस में भी आ सकता है, या बेसिकली आपको लॉन्ग फॉर्म में भी क्वेश्चंस में आ सकता है कि जुडिशियल ओवररीच और एक्टिज्म में क्या अंतर है, या जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू को आप कैसे अलग कर सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सारे हमें अब आज समझना है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीपीएससी मेंस। तो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, लेकिन वी हैव टू कोरिलेट विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि जुडिशरी को लेकर हमेशा न्यूज में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा हम बना ही रहता है जुडिशरी को लेकर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर हम बात करें आगे कि व्हाई द नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाई द नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हमने ये माना कि देखिए लॉ बनाने का किसका काम है, लॉ बनाने का काम है जो हमारे पार्लियामेंट में लोग रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वहां पे जो लेजिस्लेशन है वही लॉ बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अगर वो लॉ ऐसा इंप्लीमेंट करते हैं कि लगे कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक तरीके से नल एंड वॉइड नहीं है, या वो इलीगल नहीं है जिससे फंडामेंटल राइट्स हो, या सिटीजन को एक तरीके से आप उसको एक ब्लॉक करें, उसके डेवलपमेंट में या सोसाइटी में कुछ भी इरिलीवेंट चीज आप पुट नहीं कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से देखा जाता है वहां से इंट्रोडक्शन होता है। अगर वही लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर ये इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, तब वहां पे हम कह सकते हैं कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, क्योंकि लेजिस्लेशन अगर कोई बात नहीं कर रहा, अगर कोई लॉ नहीं ला रहा, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे लॉ लाना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो रिसेंट में आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि समय आने पे वी गिव टू द पावर, पार्लियामेंट को उन्होंने पावर दिया कि समय पे आने पे इनका अपॉइंटमेंट, इनका सिलेक्शन कैसे होगा हम पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं। और वहां से लेकर 1991 तक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लॉ नहीं बन पाया। इन द रिसेंट केस ऑफ अनूप बर्नवाल, जो हमने डिस्कस भी किया था, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमने देखा कि लास्ट में थ्रू दिस जुडिशियल एक्टिविज्म का अगर हम पहला एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आया, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कमेटी बना दिया। अब उस सिलेक्शन कमेटी सही है गलत है वो बात की डिबेटेबल है, उसको फिर बाद में चेंज किया गया, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर संविधान ने कहा कि आने वाले समय में ये चीज़ हम पार्लियामेंट पे छोड़ते, वो विल डिसाइड कि कैसे उनका फॉर्म होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे सर्चिंग होगा फॉर द इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इतने साल लग गए। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तब उन्होंने लगा कि नहीं यार अब तो बनना चाहिए, तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बना दिया जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जो वहां से जो नियम निकल कर आया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर बाद में पार्लियामेंट ने वहां पे एक इंपॉर्टेंट बिल लेकर आया और बिल लाकर उन्होंने पास किया, द इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल लेकर उनके अपॉइंटमेंट को लेकर। तो यहीं पे तो हम बात कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इंतजार किया गया, जब लास्ट में नहीं कुछ हुआ, न लॉज नहीं बने, तब जुडिशरी आगे आई एंड टेक द इंपॉर्टेंट स्टेप। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो लॉज है वो बनाता कौन है, जो हमारा लेजिस्लेशन है, जो हमारे पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ। अगर कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होता है कि लॉ नहीं बना जा रहा, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कम फॉरवर्ड
एंड टेक एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविस्ट की तरह वो आगे आते हैं एंड दे मेक लॉज फॉर द वेलफेयर, फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो यही सारा कंसेप्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हम बात कर रहे थे व्हाई द नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, फेलियर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू डिस्चार्ज फंक्शन। तो हमने अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या डिस्कस किया, अनूप बर्नवाल केस चीफ इलेक्शन को लेकर, और ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है उस पर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्रेशर टू प्रोटेक्ट सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। बहुत बार आपने देखा होगा, मेनका गांधी केस में भी देखा होगा, फंडामेंटल राइट्स हो, लाइबिलिटी को लेकर बात हो, मोरालिटी की लेकर बात हो, वहाँ पे एक तरीके से कर्टेल किया जा रहा था फंडामेंटल राइट्स। तो वहाँ पे जुडिशरी आगे आई एंड एक्ट एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म और प्रोटेक्ट द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। तो मेनका गांधी केस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केस। दूसरा अगर हम बात लाएं लेजिस्लेटिव गैप इन एड्रेसिंग सोसाइटल नीड्स, इसका भी अगर सबसे अगर कुछ सोसाइटल नीड्स है जहां पे लॉज नहीं बन रहे, देन अगेन द कोर्ट कम फॉरवर्ड एंड टेक एक्ट एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इतना बार मैं जुडिशियल एक्टिविज्म बोल रहा हूं तो कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है कि एक्टिविज्म का मतलब क्या है। जहां पे एक्टिविज्म शब्द हुआ मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट द सोसाइटल प्रेशर, टू फाइट अगेंस्ट द किसी का राइट्स अगर कर्टेल किया जा रहा है। तो अगर लेजिस्लेटिव गैप बना हुआ है सोसाइटल नीड्स में, तब वहां पे अगर कोई एक्टिविटी लिया जाता है, कोई स्टेप लिया जाता है थ्रू द जुडिशरी, तो हम उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप विशाखा केस या विशाखा गाइडलाइंस की बात कर सकते हैं। तो विशाखा फेमस विशाखा केस वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लाया गया था। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात क्यों कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने आपको अभी जुडिशियल एक्टिविज्म का बताया। तो बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू इंस्टांसेस वेयर जजेस गो बियॉन्ड द पासिव रोल ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉज। जो उनका काम क्या है, इंटरप्रेटिंग लॉज करना, ना कि नया लॉज बनाना। नया लॉज बनाने का काम क्या है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो लॉ बनाने का काम हमारा किसके पास है, द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है। तो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर्स बने हुए हैं। तो इंटरप्रेट करना है कि लॉ सही है या गलत है, या किसी भी लॉ में फंडामेंटल राइट्स का कटल नहीं किया जा रहा है, एक तरीके से अब्रीज नहीं किया जा रहा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एंड इंस्टेंट प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी। In such cases, judges may take a more expensive approach to interpreting constitutional provisions, aiming to address societal issues and injustice that may not been explicitly कंटेम्पलेटेड बाय द फ्रेमर्स। तो कहने का मतलब सोसाइटी में ऐसा कोई इश्यूज है या कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, अगर तब उसमें जुडिशियल एक्टिविस्ट की काम करते हैं तो हम उसे जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं, बात करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल व्हेन वी टॉक अबाउट टू मेक आवर डेमोक्रेसी मोर स्ट्रांग, टू अंडरस्टैंड द प्योरिटी एंड सेक्रोसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वॉच डॉग की बात करते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स की सेविंग्स की बात करते हैं, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सवाल में भी पूछा गया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला आ जाता जो आपने पढ़ा होगा, बस आई वांट टू रिकॉल यू, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया था कि पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है अंडर आर्टिकल 368, उसको एक तरीके से लिमिट किया गया। और उन्होंने इस केस के द्वारा ये इंटरप्रेट किया गया कि द पावर इज नॉट अनलिमिटेड, द पावर इज लिमिटेड। क्यों ये पावर लिमिटेड हो गया, क्योंकि आप अगर कुछ भी अमेंड करते हैं तो यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब है पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया थ्रू दिस केशवानंद भारती केस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस। तो लिमिटेड द पार्लियामेंट पावर, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड। अगर हम बात करते हैं तो मैंने भी बताया था मेनका गांधी केस,
मेन का गांधी केस, जहां पे आर्टिकल 21 को लेकर बोला गया एंड टू सेव द पर्सनल लाइबर्टी की बात की गई है, लाइबर्टी की बात की गई है। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको पता होना चाहिए। थर्ड हम बात करें विसाका, यहीं से विसाखा गाइडलाइंस या विसाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे जो एक तरीके से माना जा रहा था कि बहुत सारे जगह पे ऑफिसेस में द सेक्सुअल हरासमेंट फॉर द वुमेन के साथ जो गलत चीज हो रहा था उसको रोकने के लिए कोई लॉ नहीं थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आगे बढ़कर आई, टेक एक्ट एज ए जुडिशियल एक्टिविस्ट, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस निकाला जिसको हम बोल सकते हैं विसाखा गाइडलाइंस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहां पे हम बात कर सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। मिनर्वा केस की हम बारे में बात कर सकते हैं, मिनर्वा मिल्स की हम बात कर सकते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपको 5-6 एग्जाम्पल्स याद रखते हैं टू द लेटेस्ट वन। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो फोर्थ वन आ जाएगा ट्रांसजेंडर को लेकर जो इंपॉर्टेंट केस जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर को लेकर। तो वहां पे इन्होंने कहा द ऑल अपॉर्चुनिटीज द ऑल राइट्स विल बी सेफ बाय द कोर्ट्स रिगार्डिंग दिस, या लॉज को लेकर बात किया गया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोवर्सी क्यों बनता है इसको लेकर, कंट्रोवर्सी क्यों बनता है रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्टिविज्म? अब मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑर्गन्स डिवाइड है हमारे संविधान में। अब इंटरप्रिटेशन करने का काम है हाई कोर्ट का या जुडिशरी का, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। व्हेन यू केम फॉरवर्ड और वो कह रहे हैं कि भाई हम इंटरप्रिटेशन नहीं करके हम नए लॉज बनाएंगे, तो ये एक तरीके से यू आर पार्टिसिपेटिंग फंक्शन ऑन द अदर साइड। कहने का मतलब आप किसी और के जगह पे जाकर उनका काम को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो रोल प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट है वो एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी कि आपका काम है चेक एंड बैलेंसेस, चेक एंड बैलेंसेस टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, चेक एंड बैलेंसेस। आपका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ना कि लॉ बनाना। तो लेकिन अगर उन्होंने भी बताया कि भाई अगर आप लॉ नहीं बनाएंगे तो हमें तो आगे आगे बढ़ना होगा, उसके कारण हमने बताया नीड क्यों पड़ा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको बताया जाता है। सुप्रीमेसी को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, सुप्रीमेसी को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी व्हेन वी टॉक अबाउट रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्टिविज्म, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को लेकर, चेक एंड बैलेंसेस को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्टिविज्म, द डबल एज स्वॉर्ड विच मेक द इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स सोसाइटी नीड्स। तो ये सारा काम है जो जुडिशरी आगे बढ़कर लेती है, उसी को हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड जो हमें पढ़ना है जुडिशियल ओवररीच, ओवररीच। अब देखिए जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। हम बात किए अभी जुडिशियल एक्टिविज्म, और एक होता है जुडिशियल ओवररीच। हम एक ही एग्जांपल से दोनों चीज समझ सकते हैं। ये द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच आर सेपरेटेड बाय ए थिन लाइन, एक थिन लाइन से सेपरेशन इसका। अगर आप एक्सेसिव जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म करते हैं देन इट कम्स टू अंडर द फेज ऑफ, और वी कैन से दिस इज द जुडिशियल ओवररीच। तो कहने का मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म का नीड है, जो जरूरत है, आप उतना तक ही पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन आप हर जगह पे आप सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का इंटरप्रिटेशन से लेकर मेकिंग ऑफ लॉज में आ जाए एंड यू मेक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन इन द अदर ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी, जो संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। आप एग्जीक्यूटिव में पार्टिसिपेट करने लगे, आप लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेट करने लगे, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी term as a judicial overreach. So we can say the excessive use of
जुडिशियल एक्टिविज्म leads to judicial overreach. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बोला जाता है जुडिशियल एडवेंचरिज्म। आप किसी एडवेंचर करने गए हैं, अब ज़्यादा एडवेंचरिज्म कीजिएगा तो आने वाले समय के लिए वो खतरादायक हो सकता है। फॉर दैट रीज़न तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, आप लिमिट क्रॉस कीजिएगा, एक्सेसिव कीजिएगा तो वो एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टर्बेंस में, या कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है डेवलपमेंट में। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म रोल, कैन वी से जुडिशियल ओवररीच, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ए जुडिशियल एडवेंचरिज्म। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रिगार्डिंग द जुडिशियल ओवररीच। तो समझ में आया, हम ओवररीच क्या करें, किसी चीज का रिच का ओवर कर जाना, किसी भी एक्टिविज्म का एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाना, तो इसी को हम कहेंगे जुडिशियल ओवररीच। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अगेन यहाँ पे जो हमें समझना है, जो सबसे फेमस है, एक तो नेशनल एंथम केस आया था, नेशनल एंथम केस इन 2018। देखिए कैसे सुपर एक्टिविज्म की अगर हम बात करें कि आने वाले समय में वो कैसे ओवर रिच पहुंच गया। तो इन दिस 2018 केस, द श्याम नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हॉल में, हर थिएटर में, हर मल्टीप्लेक्सेस में मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम होगा एंड द ऑल डोर विल बी क्लोज्ड। तो उन्होंने ये जजमेंट दिया कि फॉर द इंटीग्रिटी, फॉर द सॉवरेनिटी, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम, हमें हर स्क्रीन में जहाँ पे गैदरिंग हो, कोई मूवी थिएटर में, हमें नेशनल एंथम प्ले करना होगा। अब यहीं पे जो हम जुडिशियल ओवररीच की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा उन्हीं के जो पुराने जजमेंट है रिगार्डिंग द उपहार केस, एक फेमस उपहार ट्रेजेडी हुआ था इन द दिल्ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में भी कोई भी हॉल थिएटर में जो एग्जिट और एंट्री गेट हो उसको क्लोज नहीं किया जाता। ये देखा गया है कि सिनेमा घर में अब जब मूवी शुरू होता है तो सारे गेट को क्लोज कर दिया जाता है, थोड़ा साउंड को, थोड़ा सा शांति का माहौल बनाने के लिए। वो सबसे बड़ा कारण बना था इन द उपहार ट्रेजेडी। तो सुप्रीम कोर्ट इसी जजमेंट में अपना सुनाई थी कि नो डोर विल बी क्लोज्ड, नो डोर विल बी क्लोज्ड व्हेन द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी। लेकिन इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि भाई स्क्रीनिंग जब होगा तो सारे डोर क्लोज होंगे। तो जिस तरीके से जो ओवर रिच का एग्जाम्पल हम यहीं पे दे सकते हैं। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग एंथम को लेकर 1971 का एक इंपॉर्टेंट एक्ट आपने पढ़ा होगा। 1971 का एक्ट में बोला गया है दिस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग को लेकर, उसमें कहा गया है कि जहाँ भी गैदरिंग हो, कहीं पे जो मूवीज़ को लेकर कहीं ड्रामा हो, जरूरी नहीं है वहाँ पे नेशनल एंथम प्ले करना। तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट हुआ रिगार्डिंग दिस केस, नेशनल एंथम केस और श्याम नारायण केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर। तो इस एक्टिविज्म को हम जब एक्सेसिव करने लगते हैं तो इसी को हम ओवर रिच बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द जुडिशियल ओवर रिच, एक्सेसिव एक्टिविज्म हम कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस केस व्हेन वी क्वेश्चन अराइज कि हम कैसे सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट से समझ सकते हैं। और जैसे इसमें यहाँ पूछा गया ना, जुडिशियल इंटरवेंशन या जुडिशियल एडवेंचरिज्म की बात किया गया, ओवर रिच की बात किया गया। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स आपको बताना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द फेमस एनजीएसी आपने पढ़ा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन। एक तरीके से जब ये पास किया गया था तो बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया, नल एंड वॉइड करके स्टक डाउन कर दिया गया। तो वी कैन से कि जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारे पास, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ हाई कोर्ट के जजेस हैं या सीजीआई को लेकर कोई इंपॉर्टेंट लॉ और अथॉरिटी रूल्स सिलेक्शन कमेटी या अपॉइंटमेंट चीज़ नहीं बना हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन लेकर आई और उसको बाद में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम बनाया और टू चेंज द कॉलेजियम सिस्टम बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ओवर रिच का हम एग्जाम्पल यहाँ बोल सकते हैं। अब ये डिबेटेबल है कि उन्होंने जो पॉइंट बताया कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव विल बी सेपरेटेड, क्योंकि उस बॉडी में प्राइम मिनिस्टर थे,
लॉ मिनिस्टर थे, सीजीआई थे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मेंबर जो आने वाले समय में सिलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो ये बोला गया हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, जुडिशरी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये उनका एक डिबेट था। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवर रिच का, एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपको याद रखना, एंड दिस ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन स्लाइड। तो आप बस कंसेप्ट को समझिए, ट्राई टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशियल ओवररीच। अगर थर्ड एग्जाम्पल बताएं तो एक इंपॉर्टेंट देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिकर बैन ऑन हाईवेज, कि हाईवेज के 500 मीटर पे कोई भी शराब की दुकानें नहीं होंगी, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रोड एक्सीडेंट। लेकिन ऐसा कोई थेसिस, ऐसा कोई हमारे पास डेटा और एनालिसिस नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द रोड एक्सीडेंट। तो ये भी आप बोल सकते हैं जुडिशियल ओवर रिच का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। And again I am saying the differences between the activism and overreach can be, we can say, separated by a thin line. अगर आप सही जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप एक्सेसिव कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो दिस बिकम द जुडिशियल ओवर रिच। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फोर्थ वन अगर देखेंगे, जॉली एलएलबी, एक मूवी आई थी, जॉली एलएलबी को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था कि मूवी ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं द जुडिशरी को लेकर, एंड दिस टाइप ऑफ, लेकिन ये तो सेंसर के द्वारा पास कर दिया गया था। बाद में इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ये गलत है, दिस इज अ फ्रीडम ऑफ राइट एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारा चीज़ हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड एक्सप्रेशन है तो किसी पे आप पर्सनल डेरोगेटरी रिमार्क्स कर सकते हैं, एंड दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये सारे जुडिशियल ओवररीच के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम। जैसे मैंने अभी आपको अनु बर्नवाल केस समझा। अनु बर्नवाल केस में क्या था, एक्टिविज्म में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी अपॉइंटमेंट वो बनाया, उसके बाद उसी में उन्होंने सीजीआई को भी रख दिया। तो हम बोल सकते हैं अगर चाहते तो वो सीजीआई नहीं रखते। तो एक्सेसिव एक्टिविज्म को का एक इंपॉर्टेंट रोल देखे हमने यहाँ कि उन्होंने सीजीआई को रख दिया, और उन्होंने कहा जब तक पार्लियामेंट को लॉ और रूल लेकर नहीं आती तब तक किसी थ्रू से अपॉइंटमेंट होगा द सीजीआई इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो दिस इज वी कैन से कि थिन लाइन है, अगर आपने क्रॉस किया तो वो ओवर रिच हो जाएगा और वो एडवांटेजिज्म की बात करेंगे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स विद द जुडिशियल ओवर रिच। नाउ टू अंडरस्टैंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्ट्रेन। अब थर्ड क्या होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेन। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब हुआ इट इज एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। कहने का मतलब द जजेस हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्टिविज्म में, ओवर रिच में क्या है, तो टू रिस्ट्रिक्ट द पावर कि हम हर समय जुडिशियल एक्टिविज्म ना करें, इसी को हम बोल रहे हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एम्फसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आने वाले समय जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जजेस को अंडरस्टैंड करना होगा कि एक्टिविज्म, ओवर रिच और उनका रोल क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फॉर दैट रीजन दिस जुडिशियल रिस्ट्रेंट वी कैन से एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, टू बैलेंस द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो कहने का मतलब कि जुडिशरी को भी समझना होगा कि उनका पावर क्या है। हर जगह आप एक्टिविज्म और ओवर रिच नहीं कर सकते। तो टू ब्रेक दिस मोनोपोली, टू ब्रेक द कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे जो शब्द यूज करते हैं वो होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, और इसी के एंटीथेसिस है एक तरीके से कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म को रोक रहे, बता रहे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ना कि आप हर जगह पे लॉ मेकिंग पे ज्यादा ध्यान दें। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिगार्डिंग द जुडिशियल रिस्ट्रेंट। कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे जो क्लासिक एग्जांपल इसका राम जन्मभूमि केस, राम जन्मभूमि केस 2019। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस है उस पर डिसीजन
दिया, ना कि आस्था को लेकर और ना कि जो क्लेम किए जा रहे थे फ्रॉम द बोथ साइड्स उसको लेकर। तो जो हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंस है वहां पे उन्होंने आगे बढ़कर समझा और अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके हिसाब से उन्होंने जजमेंट दिया। तो दिस इज नोन एज ए जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ही अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव, ही अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी। तो इसी को हम बोल सकते हैं एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, विथ एग्जाम्पल्स आपको कोट लिखने, आपको फ्रेज लिखने। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट इज द जुडिशियल रिस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, स्टेप्स टू अचीव जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एंटीथेसिस, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। हम क्यों बात कर रहे हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट की? अकाउंटेबिलिटी को एक तरीके से इंश्योर करना, जुडिशरी का हो या लेजिस्लेटिव का हो। एडेयरिंग द कोड्स ऑफ कंडक्ट, जो इंपॉर्टेंट कोड्स ऑफ कंडक्ट है उसको एक तरीके से वो करना। इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी, हर जगह एक्टिविज्म को लेकर आगे नहीं बढ़ना। तो दिस इज ऑल आर द स्टेप्स टू अचीव द जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द, हम जब अभी जुडिशियल ओवररीच की बात कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हमने बताया कि काम क्या है आपका, उसको लेकर बढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंस्ट्रक्शन वर्सेस लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कि क्रिटिसिज्म कहाँ पे होता। तो ये सारा हमने डिस्कस किया, आपने पढ़ा होगा इन द बेसिक स्ट्रक्चर। इन द जुडिशियल रिव्यू इज द पावर वेस्टेड इन द कोर्ट्स टू असेस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, executive orders and government action. In many democratic countries, including the United States, India and others, the judiciary possesses the authority to strike down any law that is deemed inconsistent with the constitution. This essential function acts as a check on the action and the other branches of government. Basically, judicial review और judicial activism में अंतर क्या है? Judicial review is given in the constitution. Judicial activism कहीं explain नहीं किया गया। हम इसका पावर आर्टिकल 13 से लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब द फिलॉसफी एंड स्कोप दोनों के कुछ अलग है, एक्टिविज्म के भी और रिव्यू के भी। रिव्यू का कहना यह है कि कोर्ट एसेस करती है, कोर्ट चेक करती है द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज। तो एक तरीके से जो संवैधानिक लॉज है उसका एसेस क्या, उसका सेक्नेसिट क्या, उसकी प्यूरिटी इंटीग्रिटी को जो हम रिव्यू करने का काम है वो कोर्ट करती है। वो देखती है कि वो अगेंस्ट नहीं जा रहा है किसी भी फंडामेंटल राइट्स के, किसी भी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा। तो दिस जुडिशरी प्रोसेस इज द अथॉरिटी टू स्ट्राइक डाउन। अगर ऐसा उन्हें लगता है तो वो स्ट्राइक डाउन करता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जुडिशियल रिव्यू में। हमने एनजेसी का एग्जांपल आप दे सकते हैं। जुडिशरी रिव्यू में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट। तो वो उन्होंने एक तरीके से बोला कि फंडामेंटल राइट्स का ब्रीज है, कटल है, तो उन्होंने उसको एक तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लॉज है उसको एक्सेस करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। और वो एक्सप्लेन करती है, समझती है, देखती है कि ये किसी चीज़ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? जुडिशियल ओवर रिव्यू। एंड दिस इज द अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू को लेकर बात किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया, पर एक्टिविज्म में भी बात किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, जो हम डिफ्रेंशिएट करता है किससे? जुडिशियल एक्टिविज्म से। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन जो हमने सारा चीज डिस्कस किया। एंड द लास्ट वन द डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस है जो हमें समझना है, जो हमने सारा डिफिनेशन क्या है जुडिशियल रिव्यू का? प्रोसेस विच बाय विच जुडिशियल रिव्यूज, वैलिडिटी ऑफ लॉ, एक्टिविज्म हमने समझा। ओरिजिन क्या है? आर्टिकल 13 इन्वेंटेड बाय जुडिशरी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप, किसका? एक्टिविज्म का। नो ओरिजिन ऑफ जुडिशियल ओवररीच इज अनडिजायरेबल टू द डेमोक्रेसी, ये भी समझा कि डेमोक्रेसी के लिए अगेंस्ट है बार बार एक्टिविज्म। इसका एग्जांपल हमने समझा सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एक्टिविज्म की हम बात कर रहे हैं। 2015 केसेस की अगर हम बात करें, इसमें हमने अभी बात किया था नेशनल एंथम। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस व्हेन वी टॉक ऑफ द रिव्यू, एक्टिविज्म, ओवररीच। और रीस्ट्रेंट हमने बात ही किया, क्या है रीस्ट्रेंट? एंटीथेसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल टूल जो हमें पढ़ना था, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ सुप्रीम कोर्ट एग्जांपल्स। एक्टिविज्म हमने समझा, हमने एडवेंचरिज्म समझा, ओवररीच समझा,
दिस इज फॉर डेमोक्रेसी के लिए क्या इन द लाइट ऑफ रिसेंट जुडिशियल, तो सारा पॉइंट समझा एंड दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट एंड को रिलेट विद द करेंट अफेयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द जुडिशरी। हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, राइट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।